बच्चों, कैसे हो सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट अकेडमी पर। और आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जो मैं आज सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आरबीएससी बोर्ड और अदरवाइज कोई स्टेट बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। सीबीएसई के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको मैं करवाऊंगा पीवाई क्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा पर चैप्टर के। और लास्ट 5 इयर्स के यहां पे हम करने वाले हैं, किसके भाई, लास्ट 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यहां पे करने वाले हैं। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठेगा, पर चैप्टर हम करेंगे। जैसे हम एक चैप्टर चूज करेंगे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स हो और साइंस हो, दोनों सब्जेक्ट के हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, बेझिझक आपको वीडियो को देखना है, समझना है और अंडरस्टैंड करना है। और अदरवाइज आपको कोई और भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को बता देना। सुपर शॉर्ट नाम से हमारी ये सीरीज रहेगी और सुपर शॉर्ट में मैं आपको मैथ और साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पीवाई क्यूज हैं वो मैं आपको यहां पे करवा दूंगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ के। आज की वीडियो हमारी मैथ के लिए रहने वाली है और मैथ में यहां पे मैं आपको बता दूं, मैथ में हम यहां पे करने वाले हैं कि जो हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, हिंदी में बोले तो हम बहुपद, क्या बोल देंगे भाई, बहुपद। और इस बहुपद चैप्टर के मतलब 2 का चैप्टर हमारे ये सिलेबस में है और इस 2 के चैप्टर के में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हैं वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चंस अभी हमारा चलेगा 2025 के हम क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। चलो ध्यान से देखिएगा। यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्यक 3 है, बहुपद 2x² + पॉलिनोमियल दे रखा, हम मान लेते हैं कि px बराबर 2x² + x + k, इसका एक शून्यक मतलब जीरो जो है, इसका एक जीरो जो है वो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। ध्यान से समझना, मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं आपको बता देता हूं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। आपको क्या करना है, उसको समझ लेना है और क्लियर कर लेना है, ठीक है ना। तो हिंदी में पढ़ देते हैं। यदि एक बहुपद 2x² + x + k का एक शून्यक 3 है तो k का मान क्या होगा, ठीक है। दूसरा इंग्लिश में देख लो, इफ 3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + x + k देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं, आप देख सकते हो सभी क्वेश्चंस में मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं। प्रीवियस ईयर 5 साल के पीछे के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे नोट कर लिए हैं। तो ये अब करने चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देख लेना। यहाँ पे आपको देखो क्या दे रखा, जब जीरो आपको दे रखा है तो जीरो का मतलब क्या होता है कि जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करूंगा इस px में, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। मतलब p3 पे जो है वो 0 होगा। तो चलिए पुट कर देते हैं 2 इंटू में 3 का स्क्वायर + 3 + k = 0, ठीक है। चलो देखो आगे, 2 इंटू में 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है, +3 + k बराबर 0। 9 दूनी 18, 18 और 3 कितने हो जाएंगे, 21 + k बराबर 0। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -21। ये जो 21 जो है इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में, बात आई समझ में। ध्यान में रखना कि जब कभी भी हमें ये दिया गया हो कि ये इसका शून्यक है या इसका जीरो है, तो जीरो और शून्यक दिया रहता है, तब आपको ऐसी कंडीशन करनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करके आपको उसका आंसर 0 मिलेगा और 0 जैसे उस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। चलो अगला देखो क्या कह रहा है। यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 व 6 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। समझ गए, फिर से रिपीट करो। यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 5 व 6 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अगला सुन लो हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में। इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 5 and 6 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ध्यान से, यदि आपको दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहने वाला है। यदि आपको क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट आपके पास है यहाँ पे 6 है भाई, प्रोडक्ट क्या है 6 और योग मतलब सम आपके पास क्या है 5। प्रोडक्ट को हम हिंदी में गुणनफल बोल सकते हैं, गुणनफल हमारे पास है 6
और योग हमारे पास क्या है भाई, योग है हमारे पास 5। ठीक है, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब योग और गुणनफल आपको दिए रहते हैं तब आपके सामने ये इक्वेशन होती है, ये ध्यान में रख लेना कि एक्स स्क्वायर माइनस योग, किसका योग भाई, शून्यकों का योग। ध्यान में रखना ये योग किसका रहेगा आपके पास, शून्यकों का योग रहेगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस योग इंटू में एक्स प्लस गुणनफल क्या रहेगा, प्लस गुणनफल इज इक्वल टू 0। इंग्लिश में लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। यह हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड करने का जनरल फॉर्मूला रहेगा। और जैसे हम इसमें सम तथा प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे मैं अभी फाइंड कर देता हूं, मेरे को ये इक्वेशन सम प्रोडक्ट दिया गया है और मेरे को सम दिया गया है। चलो पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस योग की जगह पे क्या करोगे, सम पुट कर दोगे, योग पुट कर दोगे, क्या दिया 5 इंटू में एक्स प्लस गुणनफल की जगह प्रोडक्ट की जगह पे क्या रख दिया 6, और यही मेरे पास क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। सिंपल है भाई, बात आई समझ में। यही मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, द्विघात समीकरण आ जाएगा, द्विघात बहुपद इसका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लियर भी हो रही होंगी। बिल्कुल 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 डन कर दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन हम यहां पे करने वाले हैं। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, यदि द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 द्विघात बहुपद दे दिया, px हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, ये हमें दे रखा है। इसके शून्यक अल्फा एंड बीटा है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज का मतलब शून्यक, बात आ रही समझ में। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा, या हम कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज फाइंड करना है। हिंदी में लिखें तो लिख सकते हैं शून्यकों का योग हमें यहां पे ज्ञात करना है। एक तो दूसरी चीज हमारे पास हो जाएगी अल्फा बीटा, हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट फाइंड करना है। हिंदी में लिखे तो गुणनफल हम इसको बोल सकते हैं, गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अभी अभी मैंने आपको याद हो तभी भी मैंने एक इक्वेशन लिखी थी, मैंने इक्वेशन लिखा था एक्स स्क्वायर लिखा था ना, माइनस सम इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन लिखी थी मैंने, जनरल इक्वेशन। लेकिन ध्यान में एक चीज समझो कि जब मैंने इक्वेशन लिखी तो इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, मतलब कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसमें कितना है, 3 है। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूं मैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो यहां से मेरे को एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 बनाना है। सिंपल है, क्या करेंगे, कंप्लीट इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देंगे। मैंने कंप्लीट इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दी, यहां पे भी ए लिखा, प्लस बी बटे में ए, यहां पे भी एक्स लिखा, प्लस सी बटे में ए इज इक्वल टू 0। बात आई समझ में। ठीक है, ए से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे में ए इंटू में एक्स प्लस सी बटे में ए इज इक्वल टू 0। तो यहां पे एक चीज समझ लेना, कि अगर ऐसा कोई इक्वेशन दिया जाए और आपको सम और प्रोडक्ट पूछा जाए, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बता दूं आपको, लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहां पे आपको सम पूछे कि बोलोगे भी सम ऑफ जीरोस बताओ, सम ऑफ जीरोस बताओ, तो सबसे पहले तो आपको यह नजर डालनी है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो 1 है या नहीं है। पहला काम करना है, क्या काम करना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है या नहीं है। अगर 1 है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इस तरीके से डिवाइड करके 1 बना लो। बात आई समझ में। ठीक, तो सम हमारे पास यहां पे एक चीज ध्यान में रखना, यहां पे जो साइन दिया गया है उसका जस्ट अपोजिट आएगा। बिल्कुल क्लियर कर लो अपने दिमाग में, दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में इस बात को बैठा लो कि यहां पे जो निशान दिया गया है उसका अपोजिट आएगा।
प्लस है तो माइनस का 6 आएगा, अगर यहां पे माइनस होता तो प्लस का 6 आता। क्लियर है? अच्छा, फिर प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट की बात करें हम तो प्रोडक्ट में सिंपल वही आएगा जो दिया गया है। तो यहां पे भी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि सम ऑफ जीरोस हमारे पास आएगा माइनस का बी बटे में ए। सिंपल, बिल्कुल सिंपल चीज है भाई। प्रोडक्ट हमारे पास आएगा सी बटे में ए, सी बटे में ए। इज इट क्लियर? किसी कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने चीज को समझा दिया है। यहां पे जो साइन दिया गया है प्लस का साइन है तो माइनस का आएगा, माइनस का तो प्लस का आएगा। जनरली आप समझना चाहो कि सम ऑफ जीरो शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस बी बटे में ए होगा, और शून्यकों का गुणनफल जो होगा वो होगा सी बटे में ए होगा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। शून्यकों का योग गुणनफल हमारे पास आ गया, तो इसी इक्वेशन में भी तो यही फाइंड करना था। अरे भाई साहब, इस इक्वेशन में भी तो ये फाइंड करना है। 3x² माइनस 5x प्लस 9 बराबर 0। इस इक्वेशन में हमें शून्यकों का योग और गुणनफल फाइंड करना है। देखो सम बराबर सम इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस का बी बटे में ए। क्या है भाई? माइनस का बी बटे में ए। तो दो तरीके हैं आपके पास। क्या तरीके बताए मैंने? दो तरीके बताए। दो तरीके मैंने क्या बताए, ध्यान से देखो। यहां पे माइनस है, माइनस है तो सिंपल सा क्या आएगा, प्लस 5 बटे में 3। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बताया? जब 3 को मैं यहां से हटाऊंगा तो 3 को मैं इससे डिवाइड करूंगा, इसको भी डिवाइड करूंगा, इसको भी डिवाइड करूंगा, इसको भी डिवाइड करूंगा। तो जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये फॉर्म बनेगी या नहीं बनेगी, कि जैसे मैं लिखूंगा कि x² माइनस 5 बटे में 3 और x प्लस 9 बटे में 3 बराबर 0। आई बात समझ में? कैंसिल आउट कर दो, चाहे 3 आ जाएगा। मतलब सिंपली मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस 5x बटे में 3, है ना, प्लस 3 बराबर 0। तो मैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड करूंगा, मतलब सम फाइंड करूंगा, तो सम आएगा मेरे पास 5 बटे में 3। क्या बताया मैंने? यहां पे जो साइन होता है उसका जस्ट ऑपोजिट। और अल्फा बीटा अगर मैं फाइंड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3। बिल्कुल सिंपल बात है, अगर समझना चाहो तो बिल्कुल आसान चीज मैंने आपको समझाई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए 2025 के। 2025 में जो हमारे इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं वो मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। आरबीएससी बोर्ड की बात कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुन लो। आरबीएससी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, मैं सीबीएसई या अदर स्टेट के बोर्ड की बात नहीं कर रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, हर बच्चा इनको देख सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। अरे भाई, बुक तो एनसीईआरटी चलती है ना, आरबीएससी बोर्ड में भी एनसीईआरटी चलती है, या जिस भी स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक चलती है वहां पे आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। अगला दिया है 2024, दे रखा भाई कि बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य के क्या होंगे। x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, इसके शून्य बताने हैं। x की वैल्यू फाइंड करनी, सिंपल सा फंडा है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब क्या कहना है, फाइंड द जीरोज। अब एक बात पता होनी चाहिए हमें, इसके जीरोज क्या होंगे हमारे पास, 2 जीरोज आएंगे। 2 जीरोज क्यों आएंगे? क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, मैक्सिमम घात क्या है, 2। और जितनी मैक्सिमम घात होती है उतने ही उसके जीरो जाते हैं। जितनी मैक्सिमम घात होती है उतने ही जीरो जाते हैं। चलो तो देखो ध्यान से, x² मैं इसका फैक्टर करूं, 8 के क्या फैक्टर कर सकता हूं, 4 और 2 हो जाएंगे, सिंपल सी बात है ना। तो माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। और x में यहां पे कॉमन ले लूंगा, x माइनस 4 आ जाएगा, 2 कॉमन ले लूंगा और x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, x माइनस 4 फिर से कॉमन आ गया, यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो यहां पे बच गया x, यहां पे बच गया 2 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, और x माइनस 4 बराबर 0 पुट कर देंगे एक बार, x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और x इक्वल टू 4 आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। चलो 5 का करते हैं। आई बात समझ में? अरे आया ना? ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही शून्य हमें ज्ञात करने हैं। अगला भी हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है, x² माइनस 3 के शून्य फाइंड करने। सिंपल है भाई। तो एक साल में मतलब 2024 में अगर बात करें तो सारे के सारे क्वेश्चन शून्य के ज्ञात करने के दिए गए थे। 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों के तीनों में शून्य के ज्ञात करने थे। कर दिया, वही है, इक्वल टू 0 पुट किया, x इक्वल टू 3 आ गया। बात आई समझ में? अच्छा, तो x² इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा, और रूट में क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस का 3 आ जाएगा। ये इसके शून्य का आ जाएंगे, मतलब एक प्लस का 3 एक माइनस का 3।
ठीक है, 6 का भी देख लो, साथ साथ सारे देख लो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्स स्क्वायर 2x² माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें भी x के शून्य की ज्ञात करने हैं, इस इक्वेशन के भी शून्य ज्ञात करने हैं। चलो ज्ञात कर देते हैं। जब ऐसी कोई कंडीशन दी गई हो तो सबसे पहले आपको 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 6 दूनी 12। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इस 1 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है, 1 आए। तो कर दो 12 के 4 और 3, तो 2x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब भाई साहब मैंने माइनस का 4 लिया, प्लस का 3 लिया, क्यों? क्योंकि हमें माइनस का 1 चाहिए था। बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी तो हमें क्या मिलेगा, माइनस की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अच्छा इनमें 2x कॉमन आ जाएगा, इनमें 2x कॉमन आ जाएगा। 2x कॉमन लेते x माइनस यहाँ पे 2 बच गया, और यहाँ पे 3 कॉमन लेते यहाँ पे भी x माइनस 2 बच गया इक्वल टू 0। और x माइनस 2 मैंने फिर से कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। और यहां से वैल्यू आ गई मेरे पास x इक्वल टू, क्यों? एक बार इसके इक्वल टू पुट कर दूंगा, चलो करके देख लेते हैं। इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। और यहां से 2x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन में 2, ये सिंपल सी वैल्यू हमारे पास इसकी आ जाएगी निकल कर। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, मैं खड़ा हूं ना मैथ के लिए, है ना। चलो ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। वो कहते ना कि पत्थर मुझे कहते हैं मेरे चाहने वाले, क्या कहा कि पत्थर मुझे कहते हैं मेरे चाहने वाले, मैं मोम हूं, मैं मोम हूं, उन्होंने मुझे छूकर नहीं देखा। ठीक है, तो वो ही बात है भाई, ऐसी कुछ कहानियां आपके सामने पेश होती रहेंगी। 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 2024 में 3 क्वेश्चन आए, 2025 में भी 3 क्वेश्चन आए। अब हम 23 की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। 7 का क्वेश्चन करते हैं। यदि एक द्विघात समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 के मूल समान है, तो k की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये मूल वाला क्वेश्चन भाई बाय मिस्टेक लिखा गया, ये 4 के चैप्टर में से है, ठीक है ना। तो हम इस चैप्टर में लिख तो लिया मैंने, करेंगे नहीं, ठीक है ना। अदरवाइज आप करना चाहो, अगर आप सोचो कि भाई करवाओ ही सर हमें, है ना, तो ये कंडीशन हो सकती है कि x² प्लस kx, सॉरी माइनस दिया हुआ है, माइनस kx प्लस 4 इक्वल टू 0। और मूल समान के लिए हमारे पास कंडीशन होती है b² माइनस 4ac बराबर 0। डिस्क्रिमिनेंट जो फाइंड करते हैं ना, उसकी वैल्यू 0 होती है। मतलब ये भी लिख सकता हूं कि मैं d बराबर 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। कब होती है? जब मूल समान दिए गए हों। तो ये कंडीशन फाइंड कर लेंगे। अब वैल्यू पुट कर दो। b की वैल्यू क्या है, माइनस का k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 0। तो k का स्क्वायर k, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और k इज इक्वल टू रूट 16। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का 4, है ना। अगर यहाँ पे मैं एमसीक्यू में इक्वेशन आता है तो प्लस माइनस 4 दोनों मिलेगा, दोनों नहीं मिलता है तो प्लस का 4 कर देना, प्लस का मिलेगा तो माइनस का नहीं मिलेगा। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। 8 का क्वेश्चन देखो, x² माइनस x माइनस 6 के शून्य ज्ञात करो। हाँ, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है भाई, है ना। ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक लिखा गया, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया। बाकी इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन हम चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल, x² माइनस 6 सॉरी माइनस x माइनस 6 बराबर 0, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना? शून्य ज्ञात करने का क्वेश्चन। ध्यान से एक चीज आप ऑब्जर्व करते जाना कि भाई शून्य की ज्ञात करना, सम ज्ञात करना, प्रोडक्ट ज्ञात करना। सम और प्रोडक्ट दिया गया है तो समीकरण ज्ञात करना, और शून्य दिए गए हैं तब समीकरण ज्ञात करना। ये सारी चीजें मैं फिर से एक वीडियो लेकर आऊंगा। हमारा सुपर शॉर्ट की जो सेकंड सीरीज चलेगी उसमें अभी तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चली ना, और जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है किसी भी चैप्टर के उनकी भी मैं आपको सीरीज कराऊंगा। तो दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैथ नो टेंशन, ध्यान से इधर आ जाओ फटाफट। x² माइनस x माइनस 6, तो x², ठीक है। अच्छा फैक्टर करने इसके, फैक्टर कर दो। माइनस का 3x
प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर 0, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 बच जाएगा, प्लस 2 और x माइनस 3 बच जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 3 फिर से बाहर आ गया और x प्लस 2 बच जाएगा बराबर 0। ठीक है भाई, ये सारी चीजें हमारे पास बच जाएंगी। x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 और यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। तो एक चीज आप ऑब्जर्व करते जाना, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस को करते जा रहा हूं वैसे वैसे चीज जरूर ऑब्जर्व करना कि भाई बोर्ड वाले क्वेश्चन कैसा पूछ रहे हैं, है ना। तो उस चीज को जब आप समझ लोगे तब आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। समझ गए भाई, ये बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन के ऊपर टाइम हम खराब करेंगे नहीं इसमें। ठीक है, मेरा मोटिव है आपको क्वेश्चंस के बारे में बताना कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं। रट्टाफिकेशन छोड़ो, ऐसा मत करो कि पहले क्वेश्चन से शुरू कर दिया लास्ट तक निकाले जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, पेन कॉपी घिस दिए सब। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन आए थे, 2 भी नहीं आए, एक ही आया था 23 में। तो चलो अगले की बात करते हैं। एक द्विघात बहुपद 2022 पे आ चुके हैं हम भाई, 2022 पे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल -3 और 2 है। अभी अभी मैंने बताया था, अभी अभी मैंने बता दिया था कि एक्स स्क्वायर माइनस योग इंटू में एक्स प्लस गुणनफल बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा या बोल सकते हैं सम इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब हमें सम दिया गया है, सम हमारे पास है भैया माइनस का 3 है भाई, माइनस का 3। और प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, प्रोडक्ट की बात करेंगे हमारे पास 2 है। चलो कर देते हैं, हाँ रख दो वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस -3 इंटू में एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे। आप बसरते अपने दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े को थाम के रखना, बिल्कुल अगर साथ रहोगे तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही इक्वेशंस फाइंड करना है, बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है ना। कॉन्सेप्ट भी मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, शायद रिपीट हो रहा है बहुत। ओहो, ये क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। देखो 2022 में क्वेश्चन आया, 24 में फिर से आया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आया और ये मैं रिपीट कर चुका हूं, यही क्वेश्चन 2024 में फिर से धरा मिला गया, तो हो सकता है 26 में भी मिल जाए। ऐसा क्वेश्चन नोट कर लेना, शून्य का क्वेश्चन आने वाला है। हो सकता है कि क्वेश्चन के डिजिट चेंज हो जाए, क्वेश्चन चेंज हो जाए, शून्य का क्वेश्चन जरूर आएगा कि किसी भी द्विघात बहुपद के आपसे शून्य पूछेगा। श्योर है ना। ऐसे ही हमें कॉन्सेप्ट को समझना ना, ऐसे पैटर्न हमें समझ लेना, पैटर्न हम समझ जाएंगे तो बिल्कुल सही चीज हमारे लिए हो जाएगी। बहुत मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे, है ना। चलो तो मैं बता चुका हूं पहले, ये 2024 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन फिर से। अच्छा, बहुपद f(x = 6x - 2) में x = 2 रखने पर बहुपद का मान। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बोल दिया कि f(x = 6x - 2) में x = 2 रखने पर इसका मान बताओ। लो भाई कर लो बात, करते ऐसे क्वेश्चन हम क्या समझेंगे, कुछ नहीं हमारे सामने। बाबू भैया 6 × 2 - 2, 6 दूनी 12, 12 - 2 बराबर 10। ऐसे क्वेश्चन में मैं करूंगा क्या इमेज रह जाएगी मेरी, बताओ क्या इमेज रह जाएगी, क्या तो मेरी रह जाएगी, क्या मेरे स्टूडेंट्स की रह जाएगी। चलो अगला देखते हैं। यदि एक बहुपद 2x² + x + k का 103 है तो k का मान क्या। अरे क्या चाहते हैं ये, क्या चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा 2021 का है ना, और भी अगर आपको होगे तो करवा देंगे। 2x² + x + k का एक शून्य क्या है हमारे पास, 3 है। लो कर लो बात फिर से, क्या करूं बताओ अब मैं। 2025 का सबसे पहला क्वेश्चन, वीडियो को रिवर्स में जाओ, पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन ये है कि px = 2x² + x + k =
जीरो कब होगा, मतलब x इक्वल टू x बराबर 3, इसका क्या है, एक शून्यक है। शून्य का तो सीधी सी बात होगी कि x बराबर 3 के ऊपर ये वैल्यू 0 बनेगी। तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0 बनेगी। यही हो जाएगी 9 दूनी 18, 18 प्लस 3 21, k की वैल्यू -21 आएगी। बताओ भाई बच्चों, मतलब वही क्वेश्चन 2000, एक चीज समझ में आई आपको, 2022 में भी आया, 2024 में आया, फिर 2021 में आया, और फिर वह क्वेश्चन 2025 में आया है। अब यहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर लो कि रिपीटेशन चल रहा है, रिपीटेशन चल रहा है और चलेगा, आगे भी चलेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, आगे भी चलेगा। समझ में आने मेरी बात? ऐसे क्वेश्चनों को समझ लेना है, क्वेश्चनों को समझ लेना है। और 2026 के लिए मैं आपको बता दूं कि शून्यक फाइंड करने वाला क्वेश्चन आप डन कर दो, डन 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 डना डन डन, ठीक है ना। और जिस दिन क्वेश्चंस आएंगे तो बस वीडियो को देखते ही आपको समझ जाना है कि हाँ भाई वीडियो में कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया गया है। और अगर वीडियो के कंटेंट से आपको जरा भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आप आरबीएससी बोर्ड में हो तब तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है, ये आपके लिए अमृत है। और जिन बच्चों की मैथ कमजोर है उनके लिए तो ये रामबाण का काम करने वाली है ना। अच्छा, एक बात सजेस्ट करना मेरे को आप, कि इस वीडियो की सीरीज को हम रामबाण सीरीज बोलें या सुपर शॉर्ट बोलें? क्या बोले? सुपर शॉर्ट बोलेंगे। और रामबाण सीरीज हमारी आएगी, वो क्या आएगी, कॉन्सेप्ट की। समझ गए? मतलब बहुत बढ़िया तैयारी आपके आरबीएससी बोर्ड की यहाँ पे हो जाएगी, मैथ एंड साइंस की, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। 2 के चैप्टर के हमारे लास्ट 5 साल के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको करवा दिए हैं, है ना। ऐसे ही हम आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे, आगे के चैप्टर स्किप करेंगे। हो सकता है कि कोई बड़ा चैप्टर है तो उसकी 2 वीडियोज आए, लेकिन प्रोवाइड मैं आपको जरूर करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, ओके, बाय।